अच्छा, तो अभी एआई की वजह से क्या हो रहा है ना कि सब लोग को ऐसा लग रहा है कि वीएफएक्स ये सब ना पूरा एकदम एंड हो जाएगा। अभी तुम लोग को वीएफएक्स आर्टिस्ट जो भी वो काम करते हैं बड़े-बड़े कंपनीज़ में, मार्वल हो गया, जो भी डीसी जो भी है, वहाँ पर उन लोग की ज़रूरत नहीं होगी। वो एआई से जनरेट करके चीज़ों को, मतलब ये सब सोच रहे हैं ऐसा, मेजॉरिटी ऑफ लोग, कि अभी कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो एआई के थ्रू ही उन चीज़ों को जनरेट करके क्रिएट कर सकता है बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। फॉर एग्ज़ाम्पल अवतार 2 ये है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी वेटा एफएक्स जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो वो इधर पे फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर है एआई। तो मैं तुमको बोलता हूँ गंदे से गंदा सिनेरियो ले लो कि अगले 1 साल में जो एआई है वो अवतार 2 के बराबर विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर दे विदाउट कोई ग्लिच। मैं ये भी बोल रहा हूँ विदाउट कोई ग्लिच, कुछ नहीं, मतलब एकदम टॉप नॉच क्वालिटी यहाँ पर एआई जो है वो क्रिएट कर दे। मुझसे लिखा नहीं जा रहा पर छोड़ो जो भी है। एआई ने क्या किया ना, इधर पूरा वो अवतार 2 के जितने विजुअल्स 1 साल में उसने गेन कर लिए, ठीक है। तो अभी लोग तो यही सोचेंगे भाई, जब एआई इतना अच्छा, इतना मतलब कर रहा है, वो एडवांस हो गया है कि वो अवतार 2 के जितने विजुअल्स को अचीव कर रहा है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के। तो विजुअल इफेक्ट्स की क्या ही ज़रूरत है, जो उसमें लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या ज़रूरत है, सबको रिप्लेस मारो और फिर बस एआई से जनरेट करवा दो, जो कि देखे तो हाँ ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एआई जो है ना वो बहुत इजीली ये सब चीज़ें क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर शुरू होती है रियलिटी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जो था वो हमारे वेटा एफएक्स, जो भी जिन्होंने भी काम किया इस पे, वर्ल्ड के टॉप ऑफ द टॉप लोग थे उसमें, लाइक विजुअल इफेक्ट्स के। और उन्होंने अवतार 2 जैसी मूवी बनाई, ठीक है, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, लाइक 30-40 सालों का एक्सपीरियंस है, लाइक क्रेजी लोग उधर बैठे हैं। और यहाँ पर जो राइट साइड में है वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिसको कुछ भी नहीं पता विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, मुझे बस पता है कि प्रॉम्प्ट लिख के मैं बहुत अच्छे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट कोई नॉलेज या फिर कोई स्किल्स के। और मैं इस बात पे लेके खुश हो रहा हूँगा कि अभी इनकी क्या ही ज़रूरत है, ये जो इधर पे जिन्होंने अवतार बनाया है इधर पे, इनकी क्या ज़रूरत है। मैं ही क्रिएट कर पा रहा हूँ घर पे बैठ के एआई के थ्रू। पर रियलिटी क्या है कि अवतार की जैसे विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो विद एआई, तो जस्ट इमेजिन करो ये जो एआई की पावर है ये इन एक्सपीरियंस वाले बंदों के पास आई, जो कि डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगर तुम यूज़ कर सकते हो तो वहाँ पर जो वेटा इफेक्ट्स में या फिर जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं विजुअल इफेक्ट्स में, बड़ी बड़ी टीम्स, उनके पास डेफिनेटली होगा वो टेक्नोलॉजी जो तुम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुम नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान नॉर्मल ही होता है, पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम नॉर्मल इंसान हो इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा उन सब के बारे में आइडिया नहीं है जिसको। तो बस इमेजिन करो तुमने अवतार 2 जैसा विजुअल्स विद द हेल्प ऑफ एआई बना दिया है। जब ये अवतार 2 का रीमेक या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे एआई के थ्रू, टॉप ऑफ दैट अपना 30-40 साल का एक्सपीरियंस जब वो उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे ना, तो जो उनका लेवल होगा ना, तुम यहाँ पर हो तो वो यहाँ से ना यहाँ जाएंगे। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना गैप आएगा तुम्हारे और उनके बीच में, जो कि अभी भी है। लाइक नॉर्मल इंसान उनके बराबरी कभी नहीं कर सकता, जितना भी जनरेट कर ले, कुछ भी कर ले, उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इतना भी एआई कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं कर सकता। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो अगर तुम यहाँ पर एआई के थ्रू गोकू में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ना, तो वो लोग ना सुपर सेन के ना 10x वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इतनी कैपेबिलिटीज है उन पे। और तुमको लगता है कि तुम विदाउट कुछ स्किल सीखे तुम उनकी बराबरी कर सकते हो, तुम मार्वल वालों को रिप्लेस कर सकते हो, तुम जो भी ये बड़े बड़े कंपनीज है उनकी बराबरी कर दोगे, हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स अचीव कर लोगे विद जस्ट दी हेल्प ऑफ एआई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ब्रो, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस और बहुत ज़्यादा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लाइक ये वाला जो लेफ्ट साइड है ना भाई, तुम ये तो देखो ना भाई, कहा तुम एआई को जनरेशन के हिसाब से देख रहे हो, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है वो जनरेट कर रहा है, और वो अवतार 2 के जितने विजुअल्स जनरेट कर भी ले एक टाइम पे आके 1 साल के बाद, जो कि पॉसिबल नहीं है 1 साल में। मैं बहुत से वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, 1 साल में अगर वो डेवलप हो भी गया उतना, तो तुमको क्या लगता है कि ये जो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट उधर बैठे हुए हैं वो वैसे बैठ के बस 5 स्टार खा रहे होंगे क्या? मतलब थोड़ा सा ये तो कॉमन सेंस है यार, उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सारे स्किल्स, मतलब सेट्स हैं उनके पास, इतनी पढ़ाई की उन लोगों ने विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। तुमको क्या लगता है तुम उनकी जॉब खा लोगे या फिर तुम उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दोगे? एक्चुअली में क्या होगा, अभी जो अवतार 2 है उसका स्टैंडर्ड अभी यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम मान लो उसका स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी बन रहा है, यहाँ पर बनाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अवतार 2 के अभी जो विजुअल्स है आज के डेट के हिसाब से वो यहाँ पर है, और तुम एआई के थ्रू उसको लेके आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो जब तक वो एआई आएगा ना यहाँ पर, जब एआई इसको इतना विजुअल्स दे देगा ना अवतार का इधर पे, तो ये कंपनी वाले क्या करेंगे ना, स्टैंडर्ड ही इंक्रीज कर देंगे ना ओवरऑल। ये थोड़ी ना इधर पे बैठे रहेंगे डूड, थोड़ा ये तो बहुत कॉमन सेंस है। ये लोग इसको पकड़ के खींच के इधर ऊपर लेके आएंगे।
तो ये जो चीज़ें ना ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सब इलॉजिकल बातें होती है, इसमें कोई सेंस ही नहीं है डूड। अगर तुम एआई से इतना अवतार टू के जितने विजुअल्स अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, तो उधर में उन लोग के पास तो ईजिली एक्सेसिबल होगा जो तुम्हारे पास है। तो उसके टॉप में वो अपने एक्सपीरियंस को ओवरलैप करेंगे, तो और तुम्हारे और उनके बीच में इतना गैप आ जाएगा आराम से। और फिर एवेंचुअली क्या होगा, जो वैल्यू थी इसकी वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा जो अभी इसके विजुअल्स है, वैल्यू जो होगा इसका होगा सिंपल। मतलब ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज़ के बारे में। सब इस चीज़ को अवॉइड कर रही है, लेफ्ट साइड में जो है ना इसको अवॉइड कर रहे हैं, सब इसी पे ध्यान दे रहे हैं। और ज़्यादातर वीडियोस इस पे बन रही है कि एआई जो है वो रिप्लेस करेगा लोगों को, आर्टिस्ट को, इंसानों को, सब इसी पे बात कर रहे हैं। नहीं होता ऐसा, रियलिटी में थोड़ी ना होगा ऐसा। वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे ना डूड, वो उनका वो काम है, वो लोग थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अभी तुम जहाँ पे जनरेट करके छोड़ रहे हो ना, वो उसके ऊपर ना 10x और बढ़ा देंगे उस चीज़ को, वो उसके लेवल को ही ना क्रेजी लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड्स ही वो लोग नया सेट कर देंगे जहाँ पर तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी भर में तुम उनको अचीव नहीं कर सकते विदाउट एक्सपीरियंस के। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, रिप्लेस इन द सेंस एफिशिएंट देखना पड़ता है ना। मतलब कि अगर कोई चीज़ तुम मैनुअली कुछ कर रहे हो, तो अगर कोई एआई टूल आके उसको एफिशिएंटली प्रॉपरली वो कर दे रहा है तो उसको रिप्लेस कर देगा वैसा। तो उस इंसान को, वो मैं इंसान की, पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा इधर पे, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री मतलब पूरे विजुअल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को ये लगता है कि इंडस्ट्री ही पूरी डेड हो जाएगी, मतलब विजुअल इफेक्ट्स का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, सब जनरेट करके बनाएंगे चीज़ें, ऐसा लग रहा है लोगों को, क्योंकि एआई जो है वो जनरेट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। इंसानों को रिप्लेस करेगा, डेफिनेटली करेगा। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली कर ही देगा, वो तो कुछ कर नहीं सकते उसका, वो तो हमेशा ही ऐसा होता है। वो तो कुछ उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो रियलिटी है। पर ये जो है ना, ये रियलिटी नहीं है कि एआई जो है ना पूरा विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री को ही रिप्लेस कर देगा। आई थिंक होपफुली तुम्हें समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या बात की इसमें। और हाँ, बस इतना ही था आज के लिए। बाय बाय।